कैसे सुलझाएं ये ऑस्ट्रेलिया की पहेली कैसे सुलझाएं, क्योंकि अब इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है और फाइनल जाने के लिए तो ये मुकाबला जीतना पड़ेगा, पर ये ऑस्ट्रेलिया से कैसे जीतें समझ नहीं आ रहा। चलिए आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ और शुरू करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स। मैं पहाड़ों की तरफ देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हूं कि ये जो पहाड़ जैसा मुकाबला है इंडियन विमेंस टीम के सामने सेमीफाइनल का, ये कैसे सुलझाया जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार विश्व कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आमने सामने रहा है, या पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहा होगा। पहले भी खेले हैं, 50 ओवर में भी खेले हैं, T20 में भी खेले हैं, और पिछला भी खेले थे, तब इंग्लैंड के विरुद्ध था सिडनी के मैदान में। तब बारिश हो गई थी और बहुत सब लोगों ने कहा था कि सेमीफाइनल के लिए भी एक दिन एक्स्ट्रा रखना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के लिए अनफेयर है। इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल सेमीफाइनल मैच होता तो जो जीतता वो फाइनल खेलता, पर उस समय इंडिया फाइनल खेला तो ऑस्ट्रेलिया के सामने, और बस वहीं तक रुक जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो एक ऐतिहासिक लम्हा था, तभी ऑस्ट्रेलिया सामने थी, अब भी ऑस्ट्रेलिया सामने है, लेकिन वो 2020 था, ये 2023 है, तो क्या अलग हो सकता है। देखिए अलग तो खेलना पड़ेगा। जब पिछली बार ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आमने सामने थे, और ज्यादा दूर नहीं जाते, अभी भारत के अंदर ही श्रृंखला खेली थी, ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी, तो सेकंड T20 इंटरनेशनल था, बहुत बढ़िया खेली थी भारतीय टीम, और वो बहुत अच्छा क्राउड भी था, DY पाटिल स्टेडियम के अंदर था माहौल, और ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडियन टीम ने चेस किया था एक अच्छा खासा लंबा टोटल, और वो जीत ने एक ऐसा विश्वास जगा दिया था कि अब इंडिया सिर्फ चेज ही नहीं कर सकता, एक अच्छा टोटल सेट भी कर सकता है अगर चाहे तो। और वो जो ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए चीजें चाहिए ना, वो सारी हैं, ये उम्मीद जगाई थी। लेकिन विश्व कप के अंदर आए तो ऊपर नीचे का मुकाबला चलता था, अब यहां पहुंच गए। अभी तक का सफर हमने देखा है कि इंडिया किस तरीके से विश्व कप के अंदर पहुंचा है। पाकिस्तान थी सामने, वेस्ट इंडीज थी सामने, आयरलैंड भी आई, और बीच में इंग्लैंड का भी मुकाबला आया। तो मैंने इंग्लैंड के लिए ऐसे ही कर दिया क्योंकि वो हम हार गए थे, आयरलैंड के सामने जीत गए थे, बारिश ने थोड़ी सी मदद कर दी, पर हम वहीं तक रुक जाते हैं, जीत कर अब हम सेमीफाइनल पहुंच गए हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाती है। हमने हमेशा देखा है ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है, हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्यों। मैंने अपने ब्रॉडकास्टर दोस्तों से फिर पूछा था, मैंने कहा आप ये बताओ कि ऐसी क्या चीज है। चलिए उनसे पूछ लेते हैं पहले, और फिर आके फिर बात करेंगे। What makes Australia so good? Well, Australia just streaks ahead of others, aren't they, in so many ways. They've got the biggest thing for me, I think, is their depth. The fact that if somebody gets injured or if somebody retires, they've got another player that can come in and do the job that is required of them. They can also select an 11 that suits the conditions. And there's not too many teams who can actually say that. They can look at a pitch and go, all right, we're not going to need this player, but we're going to need this player. And they're going to perform the role that we need. And that's what you want, isn't it? You want to make sure that you have players who fulfill certain roles within a side. And Australia just about covers all the bases. I think Australia just have so much depth in their domestic environment. They're able to bring through a number of different players. There's competition for spots. We've seen some of the best players in the world left out of their team, which is just unheard of around the other parts of the world. So I just think they're well balanced. They've got world-class players. If certain players fail, there's other players that are younger that will stand up and perform for them. And I think the likes of Alana King with her spin, Jess Jonathan with her spin as well, they're going to be really effective here. And you throw in Ash Gardner, I think they have all bases covered for a team. They have invested in the right areas, and when I say right areas, I mean the infrastructure, the domestic grassroots level, and the pathways. They have been working over the decades now. I think that's exactly where all the energies, the intelligence, the skill work and coaching needs to go. That's the pathway, that's the domestic level. And I feel that whenever a player walks into the national Australian side, they are ready to perform. And that is the biggest difference, especially when we compare to a player in subcontinent. They have to obviously perform at international level, but also learn a lot. And that cushion has already been taken care of when it comes to Australia. When you're a team who knows how to win in many different positions, that generates a huge amount of self-belief and belief within the group. And I think that's what Australia have. So regardless of form of individual players, they can always fall back on the experience that they have.
So that's what I believe makes Australia such strong contenders and ultimately favourites to win this tournament. तो ये तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं, अगर एक अच्छा नहीं करता तो दूसरा अच्छा करता है, और जो एक बेंच स्ट्रेंथ है बढ़िया है, उनको टफ सिचुएशंस से जीतना आता है, किस तरीके से मुकाबला खेलना है, बड़े मैच में कैसे परफॉर्म करना है, वो सब कुछ आता है। लेकिन एक दिन तो खराब भी आता है। अब वो भी क्रिकेट टीम है, हम भी क्रिकेट टीम है, हम भी खिलाड़ी, वो भी खिलाड़ी, कोई एक दिन तो उनका खराब आ सकता है ना। तो मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि सेमीफाइनल का मुकाबला भारतीय टीम के सामने उनका खराब दिन हो और भारतीय टीम का अच्छा दिन हो। देखिए, ज्यादा मैं बायस्ड हूं नहीं, मैं एक कमेंटेटर हूं और अनबायस्ड रहना मेरा काम है, लेकिन इस केस के अंदर मैं थोड़ी सी बायस्ड हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुकाबला बहुत बढ़िया हो, बड़ा अच्छा न्यूजीलैंड का मैदान, क्राउड भरा हो और भारतीय टीम जीत जाए, बस इतना सा ख्वाब है। लेकिन ये ख्वाब पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजें सही करनी पड़ेंगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने आपको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी अनडाउटेडली। स्मृति मांदना, शेफाली वर्मा, देखिए मुझे तो लगा पता नहीं क्यों इतने आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाजी कर रहे थे आयरलैंड के मैच में, जबकि उन दोनों ने रन बनाए हैं और अच्छे खासे रन बनाए हैं। स्मृति तो खैर मुझे लगा हर गेंद इतनी अच्छी टाइम करती है, तो अननेसेसरली क्यों अपने ऊपर दबाव डाल रही है, जरूरत नहीं है दबाव डालने का। शेफाली इतना बढ़िया खेलती है तो क्यों दबाव डालना। बस हरमनप्रीत कौर का बल्ला चल जाए और एक अच्छा मिडिल ऑर्डर, थोड़ा सा मददगार मिडिल ऑर्डर मिल जाए। यहाँ पर मुझे लगता है कि बल्लेबाजी क्रम है, प्लेयर टू प्लेयर मैच करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया का दमखम है बल्लेबाजी में। बॉलिंग में भी थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पता है कि अलीसा हेली, ऐश गार्डनर, सभी खिलाड़ी, तो मैग लैनिंग भी जुड़ गई हैं, वो स्ट्रॉन्ग तरीके से एक रिप्लाई देंगी बल्लेबाजी में। पर यहाँ बॉलिंग और फील्डिंग दोनों को ही बहुत मजबूती दिखानी पड़ेगी। बेसिक्स, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट बहुत ज्यादा एक एडवांस्ड गेम है तो आप बेसिक्स से दूर चले जाते हैं, नहीं, बेसिक्स पर रहना बहुत जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतीय टीम क्या 11 खिलाएगी। देखिए, मैं तो बड़े दिन से कहती हुई आ रही हूँ कि लेफ्ट आर्म सीमर अंजलि सिवानी को खिलाना चाहिए था और मुझे लगता है आयरलैंड के विरुद्ध भी खिलाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं खिलाया, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में खिलाएंगे। लेकिन वही 11 खेलने की उम्मीद है जो आयरलैंड के साथ खेले थे। आयरलैंड वाले मुकाबले के अंदर देविका वाइद्य अंदर आई थी क्योंकि राधा यादव अनवेल थी, बाकी टीम सेम थी। मुझे लगता है देविका वाइद्य टीम के अंदर रहेंगी। अब राधा यादव फिट होकर अंदर आती हैं एक सीमर की जगह, दैट इज पॉसिबली माइट बी शिखा पांडे या नहीं, ये देखना पड़ेगा, पर बाकी चीजें सेम रहेंगी। चीजें सेम रहे ठीक है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहना चाहिए, जहां भारतीय टीम जीते और ऑस्ट्रेलिया हारे, ताकि हम एक बार फिर फाइनल के अंदर प्रवेश कर पाए। बस इतना सा ख्वाब है ना। आप भी दुआ करिए कि आप और हम जब यहाँ डिफरेंट स्ट्रोक्स पे मिले मैच के बाद, तो तालियां बजाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, भगड़ा डालते हुए स्वागत करें आपका और मेरा दोनों का प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट स्ट्रोक्स में। पूजा करिएगा।